हे एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे साइकोलॉजी सीरीज के एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइवरशिप बायस के बारे में। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब यूएस आर्मी के कुछ लड़ाकू विमान पर एनालिसिस किया गया, उस पर रिसर्च किया गया, तो पाया गया कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा बुलेट मार्क्स हैं और बहुत ज्यादा वहां पर चोट हुआ है उस लड़ाकू विमान को। तो वहां पर मशवरा ये दिया गया, वहां पर ये ओपिनियन दिया गया है कि जहां पर ज्यादा बुलेट्स लगे हैं, यहाँ पर ज्यादा नुकसान हुआ है, वहीं पर ज्यादा आर्मर दिया जाए, वहीं पर ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन जब अब्राहम वर्ल्ड ने इस पर ओपिनियन दिया तो उन्होंने पाया कि हम जिस लड़ाकू विमान पर रिसर्च कर रहे हैं वो तो सर्वाइवर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे लड़ाकू विमान जिन पर रिसर्च नहीं किया गया और वो सर्वाइवर नहीं है, यानी वो बच के निकल के नहीं आए, वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, उन पर तो हमने रिसर्च नहीं किया। तो उन्होंने ये बताया कि जहां जहां पर बुलेट्स लगे हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पर बुलेट्स लगने के बाद भी हमारे विमान जो है बच सकते हैं। तो वहां वहां पर हमें आर्मर देना चाहिए जहां पर बुलेट्स नहीं लगे हैं, क्योंकि वो जो विमान आए नहीं है, वापस लौट के नहीं आए हैं, उनको उसी जगह पर बुलेट्स लगा होगा, उसी जगह पर नुकसान हुआ होगा जहां पर इन सर्वाइवर्स प्लेन को नुकसान नहीं हुआ है। मतलब ये जो प्लेन हम देख रहे हैं ये तो बच के निकल के आ गए, क्योंकि इनको जहां पर बुलेट लगा है वहां पर बुलेट लगने से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, और जो बच के नहीं निकल आए उनको उस जगह पर बुलेट लगा था जहां पर बुलेट लगने से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये एग्जांपल हमको बताता है कि सर्वाइवरशिप बायस क्या है, यानी हम हमेशा उन्हीं चीजों को देखते हैं जो सर्वाइवर्स हैं, यानी जो बच के निकल के आ गए या जो सक्सेस हो गए। इसी तरीके से आप देखेंगे हम बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं इस बात को लेके कि रिक्शे वाले का लड़का जो है आईएएस बन गया, और उसके न्यूज और उसके खबर, उसके आर्टिकल्स जो हैं चारों तरफ भरे पड़े होते हैं, और जो व्यक्ति है जो आईएएस क्लियर कर गया वो भी बहुत सारे इंटरव्यूज देता है और उसमें बताता है कि किस तरह से मैं एक ऑटो ड्राइवर या रिक्शा चलाने वाले का लड़का था। एक रिक्शा चालक के पुत्र गोविंद, जो अब से कुछ साल पहले तक बनारस की तंग गलियों में एक 10x8 के किराए के कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर थे। संघर्षों भरी ये जिंदगी और इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी गोविंद ने हार नहीं मानी और शुरू से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा आईएएस बनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरे फादर रिक्शा चला देते हैं। यही मेरा ये रीज़न ही था, क्योंकि मैं बचपन से छोटा था तो इस बात को नहीं समझ पाता था। लेकिन जब मैं क्लास 6 में था और अपने कुछ फ्रेंड के साथ खेल रहा था तो किसी के घर में मैं चला गया था तो उनके फादर आ गए थे। नहीं, वॉज वेरी एंग्री। जब पूछा कि तुम कौन हो तो मैंने बताया मैं उनका बेटा हूँ। वॉज वेरी एंग्री कि तुम मेरे घर में कैसे आ गए और तुम मेरे बच्चों के साथ क्यों खेलते हो। तो बारे में भी डिसाइड यही किया जाता था कि मैं ऑटो ड्राइव करूं। पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा, जो हमारे सोसाइटी में क्लासिस्ट माइंडसेट है, इस माइंडसेट को हमको हटाना पड़ेगा। पंचर वाला, रिक्शा वाला, मोची वाला, इसको हम डिग्रेड करके जो देखते हैं, ये माइंडसेट हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक कार्य ही कर रहा है, वो भी कोई कार्य कर रहा है, उसके बदले में उसको पैसा अर्न कर रहा है। कि रिक्शा चलाने वाला हो या ऑटो ड्राइवर हो, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो भी अपने पैसे अर्न करने के लिए मेहनत कर रहा है, रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। उसको हम जो डिमीन करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ये क्लासिस्ट माइंडसेट है, इससे हमको बचना चाहिए। बहुत ही इमोरल काम करने वाले लोग हैं जो गलत चीजें, गलत फ्रॉड करके लोगों से अर्न करते हैं, गलत गलत चीजें बता के लोगों को कन्विंस कराते हैं और फालतू का पॉलिसीज बेचते हैं और लोगों को उनके पैसे को लूटने गलत तरीके से, जो गवर्नमेंट्स के लूप होल हैं उसका इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन हम उनको बहुत ही रेस्पेक्टेबल समझते हैं, क्योंकि वो कोट पैंट टाई शर्ट पहन के आके आप भ्रमित करता है और आपके साथ स्कैम करके, आपके साथ फ्रॉड करके आपको एक पॉलिसी बेच के चला जाता है। लेकिन हम उसको बहुत ही रेस्पेक्टेबल समझते हैं, सर हमारे फलाना कंपनी से आए हैं, फलाना संस्था से आए हैं, और हम उसको बहुत ही अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब एक आदमी, व्यक्ति फिजिकल वर्क कर रहा है, बाकायदा काम करके अर्न कर रहा है, लेकिन हम उसको रेस्पेक्ट नहीं देते, तो ये धारणा हमें दूर करनी चाहिए। दूसरी बात, हम जब देखते हैं किसी एक रिक्शा वाले को कि वो बन गया आईएएस ऑफिसर, या एक रिक्शा वाला जो बन गया, कुछ अचीव कर लिया उसने लाइफ में, तो हम ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि बाकी करोड़ों, बाकी हजारों, बाकी लाखों रिक्शा वाले हैं जिन्होंने ये काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी परिस्थितियां, उनकी परेशानी और उनके हालात के कारण वो अचीव नहीं कर पाए। हम जब सिर्फ सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं तो हम जो बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम ये भी सोचने लगते हैं कि हमारी परिस्थिति भी खराब है, मैं भी कोई रिक्शा वाला हूं, या मेरे पापा भी रिक्शे वाले हैं, या मेरे पापा भी ऑटो ड्राइवर हैं, तो मैं भी इस कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच सकता हूं और बहुत ही आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। ये भ्रम धारणा हमारे अंदर आ जाती है कि एक रिक्शा वाले ने कर लिया तो ये बहुत आसान वर्क है, जो एक रिक्शा वाला भी कर सकता है। ये जो हमारी धारणा बन जाती है कि ये आसान है, यानी जस्ट अबव एवरेज है, ये धारणा हमको नहीं बनानी है।
हर चीज का आकलन हमको अपनी परिस्थितियों के साथ, हमारी मेंटेलिटी के साथ, हम उस प्रेशर को झेल पाएंगे कि नहीं। जो तैयारी आईएएस के लिए लगती है, जो तैयारी डॉक्टर के लिए लगती है, क्या उस प्रेशर में हम वर्क कर पाएंगे या नहीं। क्या हमारी एनवायरनमेंट उतनी ही सहूलतकार एनवायरनमेंट है जहां पर हम ये काम कर सकते हैं, ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या हमारे जो नीड्स हैं वो वैसे ही हैं जो बाकियों की हैं। क्या हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ऐसे ही हैं जो बाकियों की हैं। क्या हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो वैसे ही है जो बाकियों की है। तो हमें हमेशा आकलन अपने हिसाब से करना चाहिए, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से करना चाहिए, ना कि एक सर्वाइवर, एक सक्सेसफुल स्टोरी को देख के हम ये सोच लेते हैं कि हम भी ये कर पाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो भी आपको करनी पड़ेंगी। बस ये सोच लेना किसी को देख के कि ये बहुत काम आसान है, हम भी कर सकते हैं, इससे काम बनने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देखेंगे, बहुत सारे बिजनेस देखेंगे बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कई लाख ऐसे बिजनेस वैसे ही स्टार्टअप वैसे ही मेंटेलिटी के साथ चले और उनको वो मौका नहीं मिला, उनको वो लक नहीं मिला, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। और हम सिर्फ सक्सेस स्टोरी को देख के हम भी उसी काम पे लग पड़ते हैं, बिना कोई सेकंड प्लान किए, बिना कोई प्लान बी किए हम भी उस काम पर लग पड़ते हैं और हमारे हाथ में क्या लगता है, फेलियर। तो इस वजह से हमेशा सर्वाइवरशिप बायस से बचना चाहिए। आपको पता होगा कि आप बचपन में हमेशा कहते हैं कि ना, मैं जो बचपन था ना मेरा वो बहुत बेटर था अब से। बचपन में हमारी कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती थी, क्योंकि ये भी सर्वाइवरशिप बायस ही है। क्योंकि आप हमेशा वही चीज मेमोराइज करते हो, वही चीज रिमेंबर करते हो जो आपके साथ अच्छी बीती है, जो आपके साथ अच्छा हुआ, यानी जो सक्सेस, जो अच्छा चीज हुआ, जो पॉजिटिव चीज हुआ, वही आप रिमेंबर करते हो कि बचपन में देखो इतना अच्छा था, हम घूमते थे, फिरते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। वो पॉजिटिव चीजें आप देखते हो। बचपन में जो आपके साथ बुरा हुआ, बचपन में जो आप बड़ों से गाली सुनते थे, बचपन में जो आपको पीटा जाता था, बचपन में जो आपके साथ टॉर्चर होता था, उसको आप भुला देते हो और सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को याद करते रहते हो और कहते हो नहीं नहीं, मेरा बचपन जो था बहुत ही अच्छा था और जो मेरी परिस्थिति है वो बचपन से बहुत खराब है। जबकि ये भी सर्वाइवरशिप बायस ही है। तो सर्वाइवरशिप बायस एक ऐसा बायस है जो आपसे गलत डिसीजन दिलवा देता है। आप किसी चीज का आकलन नहीं करते और उस पर कूद पड़ते हो चंद कुछ लोगों को देख करके कि ये भी सक्सेस हो गया, ये भी सक्सेस हो गया, तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको पूरा आकलन करना है। जो फेलियर्स हैं उनके बारे में भी आपको रिसर्च करना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या गलती की, उसके बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी है। तभी आप किसी चीज में आगे बढ़ सकते हैं सही तरीके से। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ जानकारी अच्छी आपको दी है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।